सिकंदर, जो दुनिया जीतते हुए दुनिया का अंत देखने आया था, उसे लगा उसने दुनिया को जीत लिया है। लेकिन उसे क्या पता था, दुनिया उसकी सोच से कई ज़्यादा बड़ी होगी। जिसे वो अंत समझ रहा है, वो अंत नहीं, बल्कि एक अलग ही दुनिया की शुरुआत थी। भारतवर्ष 326 ईसा पूर्व, जिसकी एक तरफ रेगिस्तान था तो दूसरी तरफ घने जंगल की खाड़ियाँ, जिसका मुकुट हिमालय जैसे पर्वत हैं और जिसके चरणों की पूजा स्वयं महासागर करता है, जिसकी प्राकृतिक सुरक्षा के कारण जहां दुश्मन की पहुंच मुश्किल थी, वहां सिकंदर पहुंचा। मगर सम्राटों के सम्राट, संपूर्ण ज्ञात विश्व को जीतने वाले सिकंदर को यहाँ के एक छोटे से राजा से भयानक टक्कर मिलती है। पोरस से युद्ध के बाद सिकंदर के मन में कुछ सवाल आते हैं, जैसे भारत के राजा इतनी शक्तिशाली होने के बाद भी किसी विदेशी पे आक्रमण क्यों नहीं करते? ऐसा क्या है इनके पास जो विश्व का सम्राट बनने से भी ज़्यादा बड़ा है? सिकंदर की इच्छा विश्व विजय और उसके बाद उससे भी ज़्यादा आगे जाने की थी। वो अमरता को पा लेना चाहता था। सिकंदर ने भारत के योगियों के बारे में बहुत सुना था। उसके आदेश पे सैनिक योगी के पास पहुंच उसे अपने साथ चलने को कहा, लेकिन योगी ने मना कर दिया, जिससे सैनिक गुस्से में आके उनका सर काटने की धमकी दी। मगर योगी डरने की बजाय मुस्कुराने लगे और कहने लगे, जैसी तुम्हारी इच्छा। ये देख सैनिक हैरान हो गए। फिर सिकंदर खुद योगी से मिलने पहुंचता है। सिकंदर के सैनिक योगी से कहते हैं, देखो सम्राट सिकंदर खुद तुमसे मिलने आए हैं। योगी बोले, कौन सम्राट? मैं तो केवल एक ही सम्राट को जानता हूँ जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के सम्राट हैं। तो फिर ये कौन है? ये सुनकर सिकंदर बोला, तुम जानते हो मैं कौन हूँ योगी? योगी कहते हैं, जानना चाहते हो तो सुनो, तुम मेरे सेवक के सेवक हो सिकंदर। योगी की बात से सिकंदर गुस्से में बोला, जिसके साम्राज्य में पूरा मिस्र, पारस और यूनान समाये हैं, जिसके आगे बड़े से बड़े सम्राट झुकते हैं, उसे जंगल में रह के पत्तों पे सोने वाला सेवक का सेवक बोल रहा हूँ? योगी बोले, तुम मेरे सेवक के सेवक इसलिए हो सिकंदर, मैंने अपने क्रोध को काबू कर लिया है, उसे अपना दास बना लिया है, लेकिन तुम उसके काबू में हो। विश्व जीतने निकले हो, मगर क्या तुमने खुद को जीता? योगी की बात ने सिकंदर की आंखें खोल दी। उसे समझ में आ गया, जब उसके अपने आप पे ही काबू नहीं तो विजेता कैसे हो सकता है। इस मुलाकात ने सिकंदर को कहीं ना कहीं बदल के रख दिया। शायद तभी दुनिया जीतने की चाह रखने वाला सिकंदर बोलता है, Bury my body and don't build any monument. Keep my hands out so the world know the one who won the world had nothing in hand when he died.